हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे। आंसर होगा जतिन्द्र नाथ मुखर्जी, जो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता होते थे। नेक्स्ट, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था। आंसर होगा बख्त खां, जो दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक था। नेक्स्ट, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला पहला जनजातीय समूह कौन सा था। आंसर होगा ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह खासी था। उत्तर होगा खासी। नेक्स्ट, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है। आंसर होगा सूरमा घाटी का किसान आंदोलन असम से संबंध रखता है। किससे? असम से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। आंसर होगा महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। आंसर होगा अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था। आंसर होगा मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता के लिए। इन सब ने मतलब स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा मार्गरेट नोबल के लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट, किस वॉइसरॉय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। आंसर होगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। किसके? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था। आंसर होगा भारतीय नेपोलियन। स्मिथ एक इतिहासकार हुआ करते थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की उनकी विजयों से प्रभावित होकर भारतीय नेपोलियन का नाम दिया था। किसने दिया था? स्मिथ ने। किसको दिया था? समुद्रगुप्त को। क्या बोला था? भारतीय नेपोलियन। नेक्स्ट, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है। आंसर होगा वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को जाता है। किसको जाता है? गुप्त युग को। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है। आंसर होगा अजंता की गुफाओं में गुप्त वंश के चित्र हैं। क्या होगा? गुप्त वंश के चित्र। नेक्स्ट, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। आंसर होगा गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सी उपाधि? महाधिराज की उपाधि। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सी उपाधि? महाधिराज की उपाधि। चलिए नेक्स्ट, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी जाती है। आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को। उनकी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी।
किसकी उपाधि? राष्ट्रकवि की। किसको दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? आंसर होगा धौलावीरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। कौन सा स्थल है? धौलावीरा। नवीनतम स्थल धौलावीरा। और सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? आंसर होगा सिंधु सभ्यता के धौलावीरा में दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। सबसे पुराना स्टेडियम कहाँ मिला? धौलावीरा में। और सबसे नवीनतम भी कौन सा है? धौलावीरा। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, जहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ये सब एक ही सभ्यता के नाम है। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये सब एक ही सभ्यता के नाम है। आप कंफ्यूज नहीं होइए, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको समझ जाना है ये 4-5 नाम जो भी होंगे कि ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पूछा गया है। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से क्या पता चला है? उनसे पता चला है कि जो तत्कालीन मकान थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। आंसर होगा कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पता चला है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस पशु का नहीं पता था? आंसर होगा दरियाई घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से सिंधु सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? आंसर होगा घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। कौन? घोड़ा। नेक्स्ट, हड़प्पा निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? आंसर होगा हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। क्या थे? धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब ऐसी कौन सी धातु थी जिसके बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? आंसर होगा सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से। नेक्स्ट, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? आंसर होगा उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रंगपुर से मिलते हैं। कहाँ से? रंगपुर से। क्या मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष। नेक्स्ट, पूछा गया है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा हड़प्पा पंजाब में स्थित है। कहाँ है हड़प्पा? पंजाब में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? आंसर होगा भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? आंसर होगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। साथ साथ आप याद भी करते चलिए, क्योंकि मैं आपको ये 2-2 बार इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग साथ में ही एक बार रिवीजन कर सको। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे पराजित किया? आंसर होगा 1757 ईस्वी में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। किसको किया? सिराजुद्दौला को। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट, वही पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे?
आंसर होगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे ये? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? आंसर होगा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। किसको बोला था? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? आंसर होगा उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी जिन्होंने पहली बार महिला ने दिल्ली पर राज किया था। इनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को लगता था कि भाई उसके लड़के इतने सक्षम नहीं हैं जो गद्दी को संभाल सके, इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया को अपने बाद सुल्तान बनाने के लिए बोला था। तो इसलिए ये 1236 से 40 तक इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आंसर होगा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? आंसर होगा यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। कौन से वेद की? यजुर्वेद की। किसमें? गद्य और पद्य दोनों में। नेक्स्ट, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के। कौन आया था? चीनी यात्री हुएनसांग। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। किस चीज़ के संस्थापक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आंसर होगा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। किसके सिक्कों पर? मोहम्मद गौरी के। किसकी आकृति बनी है? हमारी देवी लक्ष्मी की। नेक्स्ट, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? कालाशोक। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर होगा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आंसर होगा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी
कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्या की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आंसर होगा समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? कविराज। नेक्स्ट, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? आंसर होगा अकबर के जितने भी इतिहासकार थे उन सब में अकबर को बदायूनी नाम का एक इतिहासकार था जिसने इस्लाम का शत्रु कहा था। किसने कहा था? बदायूनी। बदायूनी जिसने किसे कहा था? अकबर को। क्या कहा था? कि ये इस्लाम का शत्रु है। नेक्स्ट, भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? आंसर होगा भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य जी थे। कौन थे? शंकराचार्य जी। ये कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य। नेक्स्ट, किस नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था? आंसर होगा जौनपुर नगर को शिराजे हिंद कहा जाता था। किसे? जौनपुर को। क्या कहा जाता था? शिराजे हिंद। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर होगा चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड था। कौन था? पुलकेशिन सेकंड। किस वंश का? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया। किसको पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान जी को। कब किया? 1192 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों को महान रेशम मार्ग आरंभ कराया। नेक्स्ट, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? आंसर सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। किसको? सिकंदर लोदी को। किस नाम से? गुलरुखी के नाम से। नेक्स्ट, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? आंसर होगा विष्णु शर्मा। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। किस पुस्तक के लेखक? पंचतंत्र। और ये कौन से काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर होगा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। कौन से ग्रंथ की रचना? सूर्य सिद्धांत की। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। कालिदास कौन है? कालिदास। कौन सी पुस्तक के? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आंसर होगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आंसर होगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला, या इसको बोल देते हैं मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य काल से जोड़ा जा सकता है। कौन से काल से? कांस्य काल से। कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो जोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है।
कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का। कौन सा शब्द? मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? आंसर होगा उत्तर वैदिक कालखंड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। कौन सा कालखंड? उत्तर वैदिक कालखंड। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृतभांड और लोहा है। क्या है? चित्रित धूसर और मृतभांड और लोहा, जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? मतलब हमें कहाँ से पता लगता है उत्तर वैदिक काल के बारे में? आंसर होगा उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। किससे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मनुष्यों के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? आंसर होगा मनुष्य के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया है। किसमें? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? मतलब कौन से युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश आना शुरू हुए? आंसर होगा प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? आंसर होगा शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन चौथ को बनाया। किसको बनाया? चौथ को। और किसने बनाया? शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी। नेक्स्ट, भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ही था जिसने भारत को एक राष्ट्र न बताकर 2 राष्ट्र बताया था। नेक्स्ट, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर होगा कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कदम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली। ये कौन थी? कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष? जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ? आंसर होगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1764 ईस्वी में। क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। कब किया? बक्सर के युद्ध में। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 ईस्वी में। और इससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। इसमें किसने सेना का नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट, सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? आंसर होगा सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। किसके? EIC
और नेपाल के बीच। कौन सी संधि? सुगोली की संधि। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? आंसर होगा टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई। कहाँ पर हुई? श्रीरंगपट्टनम में। किसकी मृत्यु? टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट, ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? आंसर होगा ठगी प्रथा के उन्मूलन में लॉर्ड विलियम बेंटिक की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट, वोडियार किसके शासक थे? आंसर होगा वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। कौन सी रियासत के? मैसूर रियासत के। कौन? वोडियार। नेक्स्ट, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? अभी बताया था मैंने, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी मतलब पलासी के युद्ध के समय बनाया गया। नेक्स्ट, द्वैध शासनकांत किसने किया था? आंसर होगा द्वैध शासनकांत वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। कौन से शासन का? द्वैध शासनकांत। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? आंसर होगा अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया। किसने किया? मराठों ने। किसका विरोध? अंग्रेजों का। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? आंसर होगा पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। किसने फैलाया? पुर्तगाल ने। कहाँ फैलाया? भारत में अपना व्यापार। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया? आंसर होगा वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। आप कंफ्यूज मत होइए, या तो 1497 आएगा एग्जाम में या फिर 1498, दोनों में से एक ही आएगा। कभी भी 97 और 98 दोनों नहीं आएंगे। या तो 97 आएगा उसको टिक करना है, या 98 आएगा उसको टिक करना है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? आंसर होगा वास्को डी गामा भारत में कालीकट नामक स्थान पर उतरा। कौन से स्थान पर? कालीकट। कौन उतरा? वास्को डी गामा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आंसर होगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। कौन था? वास्को डी गामा। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? आंसर होगा सर टॉमस रॉ, जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। नेक्स्ट, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा उपनिवेशीकरण हुआ? पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ का? गोवा, दमन और दीव का। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? आंसर होगा अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की, क्योंकि उस समय दिल्ली पर जहांगीर का शासन था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई। कहाँ पर लगाई? सूरत में। क्या लगाई? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आंसर होगा भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। किसने? वास्को डी गामा ने। काहे की खोज की? भारत के समुद्री मार्ग की। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? आंसर होगा तृतीय कर्नाटक
युद्ध की संधि का नाम पेरिस की संधि था। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। कौन से युद्ध में हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध में। नेक्स्ट, वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? आंसर होगा वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया। किसका स्वागत किया? वास्को डिगामा का। किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? आंसर होगा ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव सेकंड ने की। किसने की? बाजीराव सेकंड ने। क्या की? बेसिन की संधि किसके साथ की? ब्रिटिश के साथ। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो पुर्तगाली था नीले पानी की नीति अपनाई। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा एल्फोंसो डी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे? एल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसको किसका संस्थापक? पुर्तगाली साम्राज्य का। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? पुर्तगालियों के भारत का पहला गवर्नर। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? आंसर होगा भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलिस डहस्तमान था। कौन था? कॉर्नेलिस डहस्तमान। कौन था ये? पहला डच नागरिक भारत आने वाला। नेक्स्ट, डचों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? आंसर होगा डचों ने गोवा पर आक्रमण 1639 में किया। कब किया? 1639 में। कहाँ पर आक्रमण किया? भारत में, गोवा पर। नेक्स्ट, ड्यूप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? आंसर होगा ड्यूप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 ईस्वी में बना। कब बना? 1742 ईस्वी में। कौन बना? ड्यूप्ले। क्या बना? भारत का फ्रेंच गवर्नर। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? आंसर होगा जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। किसको? हॉकिंस को। किसकी उपाधि? खान की। नेक्स्ट, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आंसर होगा रॉल्फ फिच। आगरा और सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। कौन था? रॉल्फ फिच। ये कौन था? आगरा और सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी। नेक्स्ट, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? आंसर होगा डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कहाँ पर की? देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मैं बहुत पीछे से ऐसे ही क्वेश्चन बोलती आ रही हूँ, तो ये अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन इस्टेब्लिश हो सकता है। आप सभी पे ध्यान दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन से बनेगा कि डचों ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? आंसर हो जाएगा डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई। कहाँ पर लगाई? मसूलीपट्टनम। 1605 ईस्वी में किसने फैक्ट्री लगाई? मसूलीपट्टनम में। आंसर हो जाएगा डचों ने। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का मुंबई नगर द्वीप पर निर्मित है। ठीक है, कौन सा नगर? मुंबई नगर। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कहाँ पर खोली? कोचीन में। पहली व्यापारिक कोठी किसने खोली? मतलब पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में किसने खोली? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? आंसर होगा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में लगाई। नेक्स्ट, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी
प्रदान की? आंसर होगा शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। किसने? शाह आलम सेकंड ने किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रदान की? दीवानी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? आंसर होगा भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। किसने की? पुर्तगालियों ने। किस चीज़ की स्थापना? मुद्रण मशीन की। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट, इंटरपोल कौन थे? आंसर होगा इंटरपोल अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। कौन थे? इंटरपोल ना जो थे वो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। नेक्स्ट, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? पूछा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में कौन शासन कर रहा था? आंसर होगा उस समय भारत का बादशाह अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कौन था? अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? आंसर होगा 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारतीय सरकार को सौंपा था। कब सौंपा था? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ? आंसर होगा वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है 1760 में ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो आंसर होगा वांडी वॉश का युद्ध। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर होगा वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आंसर क्या होगा? अमाजू। अमाजू किनको कहा जाता था? अविवाहित रहने वाली महिलाओं को। और कौन से काल में? वैदिक काल में। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर होगा आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। कौन सा था? सोमरस। ये क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ। नेक्स्ट, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? आंसर होगा आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ थी। क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़। ये किसके मुख्य साधन थे? आर्यों के मनोरंजन के। नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये आर्यो है, सॉरी इसको टाइप कर दिया होगा, वैसे ये आर्यो है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि। किसका मुख्य व्यवसाय था? आर्यों का। नेक्स्ट, महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? आंसर होगा महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट, मगध जनपद की राजधानी क्या थी? आंसर होगा मगध जनपद की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आंसर होगा गंधार जनपद की राजधानी तक्षशिला में हुआ करती थी। कौन सी जनपद की राजधानी? गंधार की। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। पहले कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना भी की थी? ऋषभदेव। और आखिरी थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आंसर होगा कुंडग्राम, जिसको वर्तमान में वैशाली बोलते हैं, वहाँ पर क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। किसका नाम था? महावीर स्वामी का। नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे?
महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल थे। जामिल जो बाद में चलकर महावीर के वो भी हो गए थे, लड़की के पति। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा निग्रंथ। निग्रंथ किनको बोला जाता था? महावीर के अनुयायियों को। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? आंसर होगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता था? आंसर होगा एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। क्या? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे हुई। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? आंसर होगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। क्या दिया था पहला उपदेश? किसने? गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? आंसर होगा भारत में पहला समाचार पत्र सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। किसने? सर सैयद अहमद खान ने क्या शुरू किया? भारत में पहला समाचार पत्र। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया? आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया। किसके शासन में? कनिष्क के। कौन कौन से भागों में? हीनयान और महायान में। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर होगा प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कौन सी संगीति? प्रथम जैन संगीति। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसको दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बताया? विरोधों का मिश्रण। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर होगा कुल्या परिवार। कुल्या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। नेक्स्ट, किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? आंसर होगा चौल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। कौन से शासक के? चौल शासक के। नेक्स्ट, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? आंसर होगा संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य थे। कौन थे? चैतन्य। किसके जन्मदाता? संकीर्तन प्रथा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आंसर होगा औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलमगीर। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा भगत सिंह जी को। कौन सी उपाधि? शहीद आजम। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? आंसर होगा लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु
साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? किनकी मृत्यु? लाला लाजपत राय जी की, साइमन कमीशन में विरुद्ध के दौरान। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा सर सैयद अहमद खां वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आंसर होगा कुशीनारा या कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसकी अध्यक्षता? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? आंसर होगा भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में। क्या स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का। किसने प्रयोग किया? महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आंसर होगा गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु को। किसमें? बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर होगा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा या कुशीनगर में, जो अब देवरिया में है। देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया। नेक्स्ट, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? आंसर होगा लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? लीलावती। कौन से सब्जेक्ट से? गणित से। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर होगा राष्ट्रकूट ने, जिसने पहाड़ी काटकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यपु ने की थी। और किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा सबा कामी, जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। सबा कामी ने अध्यक्षता शासनकाल में कालाशोक के। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जो प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? आंसर होगा बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर अशोक का शासन हुआ। किसका? अशोक का। कहाँ के साम्राज्य पर? मगध के।
और किसके बाद? बिंदुसार के बाद। नेक्स्ट, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार है? आंसर होगा यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। नेक्स्ट, हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? आंसर होगा हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना। नेक्स्ट, हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन कवि थे। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का शासक था? आंसर होगा कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का? कुषाण वंश का। नेक्स्ट, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? आंसर होगा गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? आंसर होगा गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? आंसर होगा 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आंसर होगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? आंसर होगा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? आंसर होगा भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर होगा H2O। नेक्स्ट, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन? लाला हरदयाल। कौन सी पार्टी के संस्थापक? गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? आंसर होगा 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान स्थित है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा नाथुला भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब?
3 दिसंबर को कौन सा दिवस? विश्व विकलांग दिवस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? आंसर होगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की। कौन सी कंपनी ने? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आंसर होगा उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन सा? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर होगा 25 वर्ष। जब भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम चुनाव में खड़े होंगे तो हमारी आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, घेंघा रोग कौन से किसकी कमी से होता है? आंसर होगा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन सी? फीमर। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, घना पक्ष विहार कहाँ स्थित है? आंसर होगा राजस्थान में घना पक्ष विहार स्थित है। नेक्स्ट, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किसने? गुरु रामदास ने। नेक्स्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर होगा NH7 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? आंसर होगा 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बटा हुआ था। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? आंसर होगा ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? आंसर होगा भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। नेक्स्ट, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर होगा विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? आंसर होगा 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट, रूस में बेल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? आंसर 8 मार्च 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रथम वॉइसरॉय कौन था? आंसर होगा भारत में प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। ऐसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।